मेष राशि वालों, एक शब्द बोलकर चुपचाप ये पानी पी लेना। जो आप चाहोगे वो 100% मिलेगा और आप बनोगे करोड़पति। बस एक शब्द बोलकर पानी पी लीजिए दोस्तों, ऐसा लाभ मिलेगा कि आप लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। पानी में एक ऐसी गजब सी शक्ति होती है जो प्यास को तो बुझाती है, बल्कि इसी के माध्यम से आप अपने बहुत सारे रुके हुए कार्य को संपन्न करा सकते हैं। यदि आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है या धन की समस्याएं, धन की परेशानियां आपके जीवन में समाप्त होती ही नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी का इस्तेमाल यदि आप सही रूप से, सही तरीके से करना सीख जाते हैं, तो बस इसी के माध्यम से आप अपनी हर परेशानी को ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंसान का जो शरीर होता है वो 70% पानी से बना होता है। बल्कि आपने बहुत सारी ऐसी जगह देखी होंगी, जैसे मंदिर है तो वहां पर चरणामृत मिलता है, तो वह भी पानी होता है। लेकिन दोस्तों, किस प्रकार आपको अपने घर का पानी भी चमत्कारी बना लेना है और किस प्रकार अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो इस जानकारी को आप सही से समझ लें, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम की है। पानी तो आप हर 1 घंटे में 2-3 घंटे में अवश्य ही पीते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप इस क्रिया को करना शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये तंत्र क्रिया है, तो इसका प्रभाव, इसका असर उसी समय से आपको मिलने लग जाएगा। जब आप दोस्तों इस क्रिया को करना प्रारंभ कर देंगे, तो सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर आपको सभी बातों को समझना है, जिससे इस जानकारी का भरपूर लाभ आपको मिल पाए। यदि पूरी जानकारी आप नहीं सुनेंगे तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, तो इसे ध्यान से जरा देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं वो उन्हें नमस्कार कर लें, और दोस्तों वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे शिव शंकर की कृपा आपको प्राप्त हो सके और आपके घर में सुख समृद्धि आ सके। तो आपको बता दें कि जल एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को 1 दिन तक, 2 दिन तक प्यासा रखा जाए और फिर उसे चाहे कुछ भी मांग लिया जाए, तो वह व्यक्ति खुशी खुशी 1 गिलास पानी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है, खाने की जगह पर कुछ भी और चीजें खा सकता है, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर के भी वह जीवित रह सकता है। लेकिन पानी एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो आप ये देखिए कि इतनी शक्तिशाली चीज आपके घर में ही मौजूद है। लेकिन काफी लोगों को जानकारी ना होने के कारण पानी का सही लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आजकल तो साइंस भी इस बात को मानता है कि पानी आपकी कही हुई हर बात को समझता है। यानी कि पानी के सामने जिस प्रकार की बातें आप करते हैं, जिस प्रकार की आप फीलिंग्स रखते हैं, वही चीज पानी में ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए पुराने जमाने में, पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि गलत लोगों के घरों का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उनकी सारी पनौती आपको लग सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी को यदि सामने रखकर आप उसमें विशेष तरीके के कोई भी इमोशंस डालते हैं, भावनाएं डालते हैं, तो पानी उसके अंदर अपने समाहित कर लेता है। जो लोग तंत्र को जानते हैं, तंत्र करना जानते हैं, वह इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं और करते भी हैं, जानते भी हैं कि किस प्रकार यह फीलिंग पानी में ट्रांसफर करी जाती हैं। जो लोग तंत्र करते हैं काफ़ी बार पानी पढ़ करके भी देते हैं, जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस क्रिया को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो तंत्र को जानता है। अब बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग तंत्र नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्हें वह क्रिया मालूम है, ना उन्हें चक्र जागरण के बारे में मालूम है। तो आपको बता दें कि स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान करते हुए पानी को पढ़ा जाता है, पानी में फीलिंग ट्रांसफर कर जाती है, जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। अब काफी लोग तो आज्ञा चक्र पर ही ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो स्वादिष्टान चक्र तो उनके लिए बड़ा ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही आसान सी क्रिया को करके भी आप अपने पानी के चमत्कार को बड़ा कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए दोस्तों, अलग अलग समस्याओं के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके जीवन में यदि शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक है, तो आप इस बात को नोटिस करें कि जैसे जिस भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर डर और घबराहट बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है,
और वह हमेशा ही डरा सा रहता है। उसे किसी न किसी चीज की घबराहट, चिंता या परेशानी होती ही रहती है। जैसे कि शत्रु इसलिए बनते हैं या तो वह आपका धन लूटना चाहते हैं या फिर आपका सुख लूटना चाहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ बता दें कि हर एक शत्रु जो होता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। वैसे ही कोई भी शत्रु नहीं बनता है, वह जरूर कुछ ना कुछ आपसे लूटना चाहता है और उसकी इसी लूट की फीलिंग से आपके अंदर चिंता और घबराहट बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए यदि माँ काली के मंत्र को पानी में पढ़कर पिया जाए तो इससे सामने वाला यानी कि शत्रु जो भी आपका है वह पूरी तरह से निष्फल हो जाएगा और उसके सारे वार, जितनी भी बार वह साजिश रचेगा, जो भी चीजें वह करेगा, उन सभी चीजों में बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। दोस्तों, पानी को पढ़ना किस प्रकार है, आप इस बात को, इस क्रिया को जरा समझिए। देखिए, आपको एक कांच का गिलास लेना है या तांबे का गिलास भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्टील या फिर कोई और गिलास भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। यदि आपको मिट्टी का गिलास मिल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस गिलास को पानी में भरकर इसे हाथ में पकड़ते हुए आपको दोनों आंखों को खोलकर पानी में अपने चेहरे को देखना है और क्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, क्रीम बीज मंत्र महाकाली का बीज मंत्र है। दोस्तों, बस इस प्रकार से आधे घंटे आप उस ग्लास में देखते हुए क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो क्रीम की संपूर्ण शक्ति उस पानी में ट्रांसफर हो जाती है। और बस सुबह और शाम सिर्फ 2 बार यदि आपने इस क्रिया को कर लिया तो अगले दिन से आप ये खुद देखेंगे कि शत्रु के चेहरे पर किस प्रकार से आपको देखकर वह घबराने लग जाएगा। और यह आप खुद भी कर करके देख सकते हैं कि यदि आपने इस प्रयोग को सही ढंग से किया है तो आपके अंदर ऐसी गजब की एनर्जी दौड़ने लग जाएगी कि शत्रु आपके नाम से भी कांपने लग जाएगा और आपको परेशान करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वह आपके बारे में जब भी वह सोचेगा तो उसके मन की सुख शांति और चैन बिल्कुल ही छिन जाएगा। यदि आपका जैसे कोई शत्रु है और जब भी आप अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं यानी कि उसका ख्याल ही काफ़ी होता है मन के सुख को बर्बाद करने के लिए, मन के सुख को चिंता में बदलने के लिए, घबराहट में बदलने के लिए। इसी प्रकार जिस प्रकार आपको होता है, यदि आप इस क्रिया को कर लेते हैं तो वही दोस्तों समय उस शत्रु के साथ में हो जाती है और तब तक होती है जब तक वह आपका ख्याल आना बंद न कर दे। याद रखिएगा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो शत्रु है वह समझता है कि दोस्तों थोड़ा ठीक हो जाता है कष्ट मिलने से, तो वह बुरा करने का ख्याल उसके मन से हट जाता है। तो बस दोस्तों उसी समय वह व्यक्ति जो बुरा करता है वो सही हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा बुरे होते हैं कि सामने वाले को नुकसान कैसे पहुंचाना है इसे वह सोचना बंद नहीं करते और बस यही चीज़ उनकी बर्बादी का कारण बन जाती है। तो इस क्रिया को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यदि समझ लिया है जिस प्रकार हमने आपको समझाया है, ये बात दोस्तों ध्यान रखें कि दिन में सुबह और शाम को यानी कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही यह 2 क्रिया आप करके देखें। अगले दिन से जादू और चमत्कार आपके बिल्कुल आंखों के सामने होगा। अब ये बात आप जान ले कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो पैरों में आपको चप्पल नहीं पहननी है, यानी कि आपके पैरों का कनेक्शन धरती से होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा परेशानी है, बिल्कुल भी कहीं से बहुत कोई भी लाभ नहीं मिलता है, हर जगह धन के बंधन लगे हुए हैं, नौकरी आपकी छूट गई है या फिर व्यापार भी आपका बिल्कुल चलता नहीं है, कर्ज में आप बुरी तरह फंस गए हैं, तो जल के माध्यम से ये समझ लीजिए कि यह जल आपके लिए अमृत के समान है। दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि जिस प्रकार हमने शत्रु के लिए बताया था कि सुबह और शाम को करना है, लेकिन धन की क्रिया के लिए यानी कि धन को आकर्षित करने के लिए, धन को चुंबक की तरह खींचने के लिए यदि आप चाहते हैं कि किस प्रकार जल का इस्तेमाल करें, तो आपको जितनी बार भी पानी पीना है उतनी बार ही क्रीम बीज मंत्र को बोलते हुए पीना है। अब दोस्तों काफ़ी लोगों के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि हर समय वह क्रीम बीज मंत्र का आधे घंटे जाप नहीं कर सकते हैं। तो जल को धन के लिए यानी कि धन आकर्षण के लिए चार्ट करने के लिए आप लोगों को एक गुलाब के फूल का इस्तेमाल करना है या फिर कमल का फूल भी आप ले सकते हैं। गुलाब का लाल फूल आपको ले लेना है और एक गिलास पानी में उस गुलाब के फूल को डालकर क्रीम बीज मंत्र का 1 घंटे जाप आपको करना है। दोस्तों उसके बाद जो भी पानी आप पिएंगे उस 1 गिलास पानी को आपको उस सारे पानी में मिला देना है। ऐसा करने से सारा पानी अभिमंत्रित हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको केवल एक बार ही यानी कि 1 घंटे ही इस प्रयोग को करना है।
यह बात आपको ध्यान रखनी है कि रोज़ाना एक गुलाब का फूल लेना और उसके लिए काफ़ी आवश्यक है, या फिर यदि आपको गुलाब का फूल नहीं मिल पाता है तो कोई भी लाल रंग का फूल आप ले सकते हैं। अब यह चाहे कोई भी हो सकता है, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक फूल ले लें और रोज़ाना नया फूल आपको लेना है। एक गिलास पानी में आपको उस फूल को डाल देना है और उसमें गिलास में देखते हुए आप उस फूल को देखते हुए श्रीम बीज मंत्र को बोलते जाना है। आधे से 1 घंटे तक आपको श्रीम बीज मंत्र का जाप करना है और फिर सारे पानी को उस जगह पर मिला देना है जहां पर आपका सारा पानी रखा हुआ है, जिससे आपको दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता ना पड़े। बस इस क्रिया को लगातार 11 दिन करने से यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो तुरंत ही नौकरी मिलने के ऐसे योग बनेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि यदि आपके जीवन में व्यवसाय नहीं चलता है, कर्ज की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो दोस्तों आपको ये लगातार इस प्रयोग को करना चाहिए, जिससे कि कर्ज से आपको कोई भी हानि ना हो, जिससे आप आसानी से निकल सके। और आप ये भी बात जान ले कि यह क्रिया कार्य करती किस प्रकार है। जब आप पानी में इन बीज मंत्रों को अभिमंत्रित करते हैं तो यही बीज मंत्र आपके शरीर के पानी का हिस्सा हो जाते हैं। जैसा हमने इस वीडियो में बताया है कि जो शरीर होता है 75% पानी होता है। जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, चिंता और घबराहट होती है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की जो शरीर का पानी है, जो अदृश्य रूप से होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वह प्रदूषित हो चुका है। अब उसे मंत्रों की शक्ति द्वारा साफ किया जाता है। लेकिन अगर जल को अभिमंत्रित करके पिया जाए तो यही बीज मंत्र फिर शरीर का हिस्सा बन जाता है, यानी कि शरीर के जो 75% पानी है वह बीज मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है। और यह बीज मंत्र तो इतने चमत्कारी होते हैं कि आप अपने आप में ही संपूर्ण शास्त्रों के संपूर्ण मंत्रों के बराबर एक बीज मंत्र एक शब्द होता है। इसी में संपूर्ण देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है। और जल में एक ऐसी शक्ति भी होती है कि वह किसी भी चीज़ को, यानी कि चाहे वह पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उस चीज़ को एम्प्लीफाई करता है, प्योरीफाई करता है। तो इस वीडियो में शत्रुनाश के लिए और धन आकर्षण के लिए हमने आपको खास उपाय बताए हैं। अलग अलग परेशानियों के लिए भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यदि अचानक से धन प्राप्ति कराना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, लॉटरी सट्टा वगैरह भी यदि आप खेलते हैं, या फिर अगर आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, तो दोस्तों मन में सुख का अनुभव भी नहीं होता है। हमेशा चिंता, घबराहट और बेचैनी आपको लगी रहती है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों के जीवन में यही समस्याएं हैं, आजकल यही चलता रहता है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सभी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे आपको, तो ये वीडियो दोस्तों कुछ लंबा हो सकता है। तो आने वाली वीडियोस में इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि पानी के माध्यम से इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो समाप्त ना हो। यदि आप पानी की क्रिया तंत्र क्रिया को जोड़कर करें तो यह अमृत की तरह कार्य करता है। बल्कि शास्त्रों में भी, वेदों में ये भी बताया गया है कि मनुष्य के लिए भगवान ने यदि पृथ्वी पर अमृत छोड़ा है तो वह केवल जल ही उसके लिए है। ये बात को आप खुद भी सोच सकते हैं कि अमृत यानी कि पानी यदि आपको ना मिले तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। वह बाकी चीज़ों के बगैर तो जीवित रह लेगा, लेकिन पानी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह प्रयोग जब आप खुद करके देखेंगे तो खुद ही आपको अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार यह कार्य करता है। दोस्तों कितना ज़्यादा लाभ आपको स्वयं मिलने लग जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान रखें कि पानी को जब भी आप देखते हैं तो नफरत से, या फिर पानी जहाँ भी रखा हो वहाँ पर गलत बातें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अच्छी बातें करनी चाहिए और फिर ही आपको उसे ग्रहण करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आने वाली वीडियो में हम आपको और भी खास चीज़ें बता पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।